के रूप में। अहिंसा सर्वोपरि है। अहिंसा है तो धर्म है, और आगम में वर्णन है पद्मम नाणम तवो दया। प्रथम ज्ञान को प्राप्त करो और फिर दया का पालन करो। ज्ञान होगा तो आप दया का पालन कर सकेंगे, और ज्ञान नहीं है तो दया का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। दया के दो भेद हैं, वह है पर दया और स्वदया। पर दया क्या होती है, इसको तो सीधी सादी भाषा में आप समझ सकते। धर्मरुचि अणगार ने पर दया का पालन किया था, सर्वार्थ सिद्ध में चले गए, और नागिला के उसके नागश्री के कर्म बंधन का कारण बन गया, क्योंकि उसने हलाहल जहर अपनी प्रतिष्ठा चाहने के लिए कि भोजन करेंगे तो ये देवर आदि जितने भी है वो मुझे क्या कहेंगे, पहले चख लूं। साग सब्जियां बनाते हैं तो पहला भोग ये बहने देती है, फट लिया और उसको चखते हैं। अरे ये हलाहल जहर कड़वा तुम्बा निपटारा करना है, और सैद में ही धर्मरुचि अणगार उधर से निकले, अनुनय विनय किया। नमन नमन में फेर है, नमन नमन में वैर। दगाबाज होता है वो दूना नमता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अनुनय विनय किया, तो धर्मरुचि अणगार पधार गए। कड़वा तुम्बा जो बना हुआ पूरा भगोना उड़ेल दिया। अरे सरता सरता पर वो तो पड़ता ही कर दिया, पूरा ही पड़ता कर दिया। जब भगवान ने देखा कि हलाहल जहर है, ऐसे स्थान पर परट लो। आखिर सोचा कि यह निर्वद्य स्थान तो मेरा उधर ही हो सकता, और कोई भी स्थान नहीं है। उधर में परट लिया, और मांस खमन का पारणा नसें टूटनी शुरू हो गई, और काल धर्म को प्राप्त कर गए। समभाव के साथ में सर्वार्थ सिद्ध विमान मिल गया, और इधर अनेक भव नरकों के होते रहे, और घर से भी तिरस्कार हो गया, 16 रोगों की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा परिणाम मिलता है। तो नागश्री का जीवन जो पतन की ओर चला गया, कर्मों का बंधन हो गया। इसलिए कर्म अच्छे करो, जो कर्म करोगे उसका परिणाम खुद को ही भुगतना पड़ेगा, और कोई आपके संगी साथी नहीं बन सकते हैं। तो ये पर दया का पालन किया, और स्वदया पर दया इसको समझते हुए नेमिनाथ, अरिष्ट नेमिनाथ जो हुए वो 22वें तीर्थंकर हुए। अरिष्ट नेमिनाथ 24 तीर्थंकरों में से 22वें तीर्थंकर हुए। वो अरिष्ट नेमिनाथ ने पर दया और स्वदया दोनों का पालन जो किया। किस तरह से उन्होंने दया का पालन किया यह आप सभी जानते हैं, और कई बार सुना भी होगा आपने कि वर्तमान 24 के 22वें तीर्थंकर जो वैराग्य का निमित्त उनके लिए क्या बना, वो भगवान अरिष्ट नेमि, जिनकी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, शादी करना नहीं चाहते थे, पर कृष्ण उनकी पटरानियों के अत्यधिक आग्रह से, कृष्ण भी चाहते थे शादी करें, क्योंकि ये कारण लंबा और सुनेंगे आप कल्प सूत्र के आधार पर साध्वी जी से, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करती इनका। पर विवाह के लिए आग्रह किया इन्होंने, कृष्ण की पटरानियों ने। कृष्ण ने कहा उनको समझाओ। तो इन बहनों में इतनी कला होती है समझाने की कि कोई नहीं माने घर में तो इन्हों को बात सौंप दो, ये सारी बातें समझा सकती है। तो ऐसी कला से समझाया कि अरिष्ट नेमिनाथ चुप हो गए। जैसे ही चुप्पी साधी, मौन हो गए, तो मौन स्वीकृति लक्षणम, मौन को स्वीकृति। जो राजीमती कौन थी कि वो राजीमती जूनागढ़ नरेश की पुत्री, जो सर्वगुण संपन्न थी, किसी प्रकार की कमी उसमें नहीं, सर्वगुण संपन्न भी और रूप सुंदरी भी। रूप होता है और गुण नहीं होता है तो कोई काम के नहीं, इसलिए रूप के साथ में क्या चाहिए, गुण।
और आज ब्याह शादी करते हो तो क्या देखते हो? अरे ये तो गोरा नहीं है, ये काले है, ये लड़की काली है, ये लड़का काला है। गुण गौण हो जाते हैं और रूप रंग को देखते हैं, पर वो रूप रंग देखना अज्ञानता होती है। गुणों को देखो पहले कि गुण कितने हैं उसमें या नहीं है। तो ऐसे ही गुण संपन्न वो थी। तो निश्चित दिन हो गया और वर वेश में अरिष्ट नेमी रथ पर आरूढ़ होकर के वहां से जूनागढ़ में शादी के लिए बारात लेकर प्रवेश कर गए। पर उन्होंने देखा कि एक बाड़े में पशु बंद है और वे मुक्ति के लिए छटपटा रहे, क्योंकि कोई बंधन नहीं चाहता, इंसान सब मुक्त रहना चाहता है। तो मुक्ति के लिए छटपटाते देखते हुए, चीखते हुए देख करके करुणा जिनके मन में आई, ये चित्कार सुनते सुनते, पर उनकी ओर ध्यान किसी का औरों का नहीं गया। वो चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, करुणा भरी आवाज निकल रही, पर किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पशुओं की करुणा पुकार सुनकर अरिष्ट नेमिनाथ का हृदय द्रवित हो गया, करुणा से भर गया। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये पशु बाड़े में बंद किस लिए है? तो सारथी ने बताया, ये बारातियों के भोजन के लिए इन पशुओं को इकट्ठा किया गया। ये बात सुनी तो नेमिनाथ पूर्ण बात को समझ गए अरिष्ट नेमि, कि यह चिंतन चला उनका कि मेरे कारण इन, ये बात सुनी तो नेमिनाथ पूर्ण बात को समझ गए अरिष्ट नेमि, कि यह चिंतन चला उनका कि मेरे कारण इन पशुओं का वध किया जाएगा। अरे मेरी शादी भी नहीं हुई, उसके पहले इतना कर्म बंधन, शादी जीवन की बर्बादी, ऐसा विचार जिसके जो आ गया कि पशुओं का वध हो रहा है, ये घोर पाप है। अनगिनत पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा जो है ये अमानवीय कृत्य है, मानव के लिए शोभादायक काम नहीं है। बड़े दयालु हृदय से निर्णय एकदम उन्होंने ले लिया और सारथी को आदेश दे दिया, इन सब पशुओं को बंधन से मुक्त कर दो। सारथी अरिष्ट नेमिनाथ का आदेश सुनकर एक बार तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो प्रसंग उचित नहीं था उस समय, पर फिर भी सोच रहा है कि मैं क्या करूं। आदेश दिया कि इन पशुओं को बंधन से मुक्त कर दो। जब तीर्थंकर भावी उनके आदेश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकते, ये उनकी अतिशय आदि सब का प्रभाव जो होता है। सारथी ने आदेश का पालन किया और बाड़े को खोल दिया और सारे पशु वहां से उस दरवाजे से निकलने शुरू हो गए, जंगल की ओर बंधन से मुक्त होकर के जा रहे, भाग रहे, जिधर रास्ता मिला उधर भाग रहे। मुक्त होते ही पशुओं के मन में प्रसन्नता प्रकट हो गई कि इस बंधनों से मुक्त जो हुए हैं, तो ये 8 दिन बंधनों से मुक्त होने के लिए भी है। उन्होंने निर्णय ले लिया और सारथी से कहा कि इस रथ को वापस लौटा दो, मुझे शादी नहीं करनी। एक ही निर्णय पूर्ण रूप से संयम ग्रहण करने का निश्चय किया और वर्षी दान दिया, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वर्षी दान देने के बाद में संयम ग्रहण करें। और आज भी उस परंपरा को कायम रखते हुए कोई भी संयम जीवन में प्रवेश करते तो पहले उनसे वर्षी दान करवाया जाता है। दीक्षा ग्रहण कर ली तो इन रूपों से समझना है कि ये स्वदया क्या होती है। पहले परदया का पालन किया, परदया का पालन करने के बाद में स्वदया में प्रवेश कर दिया, संयम जीवन में प्रवेश कर दिया। संयम जीवन में प्रवेश करते हुए रागोय दोषो विय कर्म बंधम, राग और द्वेष ये 2 कर्म बंधन के मुख्य कारण जो होते हैं, इन कारणों को कम किया। राग द्वेष को कम कर लेना, 8 दिन ऐसा चिंतन करना कि ये राग और द्वेष कर्म बंधन के कारण भव भ्रमण हमारे जो बढ़ाने वाले हैं, इन कारणों से आत्मा दुखी होती है।
कसायों के कारण से आत्मा दुखी होती है। अपनी आत्मा के लिए, स्व के लिए दया का पालन करो। स्व दया पालन करना बड़ा कठिन काम है। पर दया से भी स्व दया पालना, स्व दया में कसायों से मुक्त हो जाना, राग द्वेष से मुक्त हो जाना, इनको कम कर देना, लोभ लालच से बचने का काम कर देना, मायाचार से बचने का काम कर देना। जिस कार्यों से हमारी आत्मा दुखी होती है, कर्म का बंधन होता है, उन कार्यों से पीछे हटने का काम कर लो, तो यह स्वदया का पालन भी हो सकता है। ऐसी पर दया और स्वदया का आज चिंतन करना है। पर्वाधिराज पर्युषण के प्रथम दिन में कि विगत इन 12 महीनों में कितनी बार पर दया का पालन किया और कितनी बार स्वदया में प्रवेश किया। तो ये चिंतन करते हुए अपने आप की आलोचना करना। 8 गुण सुने हैं, बातें सुनी, उनका भी चिंतन करना। जो जो दुर्गुण है उनकी आलोचना करना कि भविष्य में ऐसा कार्य मैं कभी भी नहीं करूं, तो यह आपकी आत्मा को लाभ मिल सकता है। इन पर्वाधिराज पर्युषण में प्रथम दिन में आपकी धर्म आराधना साधना की बहुत बहुत अनुमोदना है और धर्म करने से अपनी आत्मा उज्जवल होती है।